जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि गुरु जी ने हमें अपनी संगत चुना है, हमें अपनी संगत में शामिल किया है। संगत जी, हमारी लाइफ में हम नहीं जानते कि पिछले ऐसे कौन से कर्म हैं जिसके कारण हमारी लाइफ में परेशानियां, दुख तकलीफ आती हैं। लेकिन जब से गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है, गुरुजी ने हमें संभाला है, तो संगत जी उसके बाद लाइफ में चाहे कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो, गुरुजी किस तरह से हाथ पकड़ के हमें उन सारी प्रॉब्लम, सारी मुसीबतों से बाहर निकाल देते हैं। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज का सत्संग संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग को शुरू करें उसे पूरा सुने, अंत तक सुने, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन सी बात से गुरु जी हमारा कल्याण कर दें। और गुरु जी हमेशा कहते हैं कि सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग करन वाले दा भी कल्याण। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब हम संगत जी गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत आपको जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी की बेटी दीपा बोल रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपना नाम रिवील कर चुकी हूँ। मेरे गुरुपा के आशीर्वाद से, उनकी वडियाई में मेरा नाम जानना तो बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि गुरु जी की बेटी इस मुकाम पे उनके आशीर्वाद से ही पहुंची है। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे इतनी हिम्मत बख्शी कि मैं इसे रिवील कर सकूं। और क्यों ना करूं, क्योंकि मेरे गुरुपा ने मुझे आज इस मुकाम पर पहुंचाया है और इस अवस्था पे लाया है कि मैं अब सब कुछ एकदम शांततापूर्वक हैंडल कर सकती हूँ। अपने जीवन में चिंता से ज़्यादा चिंतन कर सकती हूँ और पूरा दिन उनके गुणगान और सिमरन में लीन रह सकती हूँ। ये दात, ये अवस्था आपने बख्शी है, तो क्यों ना मैं अपना नाम रिवील करूं और अपनी पहचान से गुरु की बधाई कर सकूं। अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका इतनी सुंदर दात बख्शने का। संगत जी, गुरु जी का जो शुक्राना है वो मैं संध्या वेले के आदेश आते थे, पर मैं गुरु जी को अरदास करके सोई कि गुरु जी संध्या वेले तो नहीं हो पाता तो मैं अमृत वेले कर लूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करना चाहती हूँ, पर एनवायरनमेंट और वो एक डायरेक्ट कनेक्शन कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, बिकॉज डे टाइम में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है और जब रात को करने जाओ तो थकान और नींद से जो मुझे मन से, तन से गुरु जी को समर्पण करके करना होता है, वो उतना गुरु जी तो करवा देंगे बट हमसे ही नहीं हो पाता है संगत जी। तो मैं पूरे मन से और दिल से समर्पण करके डायरेक्ट कनेक्शन बनाकर दिल से गुरु जी का शुक्राना करना चाहती थी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अमृत वेले कर दूंगी गुरु जी, और ये मैं नहीं कर पाऊंगी जब तक आप उसे ब्लेस नहीं करोगे। तो गुरु जी प्लीज़ मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं सुबह अमृत वेले आपका शुक्राना कर सकूं। और वही हुआ संगत जी। ये किसी कारण मैं तो सुबह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाती नहीं हूँ, सिर्फ ये पाठ वगैरह लगाने के लिए फ़ोन को तो छूना ही होता है ना। तो मेरे सामने मैसेज आया कि हाँ, सुबह मन से शुक्राना कर अपने गुरु जी का, तो सुबह सवेरे। तो बहुत अच्छा लगा कि गुरु जी को भी पता है कि उनकी बेटी शुक्राना करने वाली है। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपको पल पल सब कुछ पता होता है और आप हम सब के अंग संग विराजमान हो, जिसके लिए हम बहुत आपके शुक्रगुजार हैं और ज़िंदगी भर हम ये शुक्राना करते नहीं थकेंगे। गुरु जी का जो शुक्राना है मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुसंगत जी, मुझे गुरु जी का शुक्राना करना है, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपको। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जीवन में इतनी सुंदर दात बख्शने का शुक्राना। वो दात है अमृत वेला
अमृत वेले को संभालने देने का दात देने का शुक्राना, और नित नेम ना छुड़ाना। तो संगत जी नित नेम तो ये है ना जो हम रोज़ करें, हमारी सांसों से जुड़ जाए। तो ये अमृत वेला जो है वो हमारी सांसों से जुड़ चुका है, जिन जिनको गुरु जी ने ये दात बख्शी है। और दाता ये दात हर किसी की झोली में डालना बहुत आनंद आता है, घर स्वर्ग हो जाता है संगत जी। सारे दर्द है वो दूर हो जाते हैं, तकलीफ़ों को होते हुए भी तकलीफ़ आपको परेशान नहीं कर सकती। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका ये दात बख्शने का। और नेम तो वो होता है ना जो हम कभी कभी करते हैं, जब मन चाह उठे अमृत वेला, जब मन चाह नहीं उठे, जिसके डिस्कनेक्शंस हो जाते हैं अमृत वेले से। आज किया कल नहीं किया, 40 दिन किया फिर नहीं किया, तो ये नेम बन के रह जाता है। संगत जी हमें गुरु जी से अरदास करनी है कि हमें नितनेम ना छुड़ाए, हमारी सेवा ना छुड़ाए, हमारे मन को डोलन से बचाए, है ना, और बुरी संगत से हमें बचाए। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने हमें इतना सब सिखाया है, आपकी ही सीख है ये सब दाता। अनंतम शुक्राना गुरु पापा। सो संगत जी मैं गुरु जी से माफ़ी भी मांगती हूँ कि जाने अनजाने में तो हम बहुत सारी गलतियाँ कर बैठते हैं संगत जी, जिसके बारे में हम अब महसूस भी होता है तो गुरु महाराज से माफ़ी मांग लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम कोई बुरी निंदा चुगली कर रहे हैं तो हमारा गुरु सुन रहा है। अगर हम किसी के बारे में बुरा बोलना तो छोड़ो, सोच भी रहे हो ना, तो हमारे दिल को पता है, मन को पता है कि हमारे गुरु जी को पता है, ये सुन रहे हैं, और हमारे गुरु जी नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो उनके वचनों में भी है कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें अपने गुरु से दूर कर देती है। जिस दिन हम गुरु से दूरी बढ़ने लग जाए संगत जी, हमारा इतना प्रेम इतना प्यार हमारे गुरु के लिए है, और अचानक से कभी ऐसा होने लगे कि हमारी दूरी बन रही है गुरु जी से, मैं गुरु जी से इतनी दूर क्यों होती चली जा रही हूँ, मेरा वो कनेक्शन कहाँ गया, तब याद कर लेना गुरु संगत जी कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बुरी चीज़ें हो रही है, मतलब हम निंदा चुगली और किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, इस घेरे में आ जाते हैं, इस संगत में हम पड़ जाते हैं, तो हम गुरु जी से अपने आप दूर होते चले जाते हैं, अपने गुरु से, अपने परमात्मा, अपने सिमरन से दूर चले जाते हैं। तो ऐसा ना होने दीजिए, और ऐसा होने लगे तो इस चीज़ को याद कर लेना, फिर से हम प्रभु की भक्ति में आ जाएंगे, उनके करीब हो जाएंगे। सो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप बानी के प्रमाण से हमें इतना कुछ सिखाते हैं। हर चीज़ का जवाब संगत जी बानी में है, और बानी हर चीज़ को प्रमाण करती है। आप एक बार उस बानी से पूछ कर तो देखिए, गुरु जी से पूछ के तो देखिए, वो बानी के थ्रू आपको जवाब देते हैं। तो सारी चीज़ें उसमें ही समाई हुई है, तो हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। शिव पुराण से भी हमें पूरी सृष्टि के बारे में पता चलता है। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने ये सारी दात हमें बख्श कर रखी है। दूर दूर तक हमारा वास्ता नहीं था इन सब से, दूर दूर तक ये पाठ क्या होते हैं, ये अलग अलग तरह के पाठ, सिमरन का क्या महत्व है, ये हमने कभी जीवन में जानने की कोशिश ही नहीं की। आप आए और आपने जिस दिन हमें इससे जोड़ा, उस दिन तक आज दिन हर दिन हमें एक नया महत्व समझ में आ रहा है इन पाठों का, इन सिमरन का, और बहुत कुछ आपने सिखाया गुरु जी। ये सब कुछ आपकी देन है दाता, इसे हमेशा बरकरार रखना अपने बच्चों पे, अपने संगत पे सदाई इस दात को बनाए रखना, बस यही आपसे अरदास करती हूँ। और इतनी शक्ति देना दाता कि हम इस सब को निभा पाए, क्योंकि कहते हैं ना करना तो आसान होता है पर उसको निभाना बड़ा मुश्किल होता है। सो ये निभाने की दात ही आप हमें हमेशा बख्शते रहना, हम सारी संगत पे अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना। सो गुरु जी आपका लख लख शुक्राना है। और संगत जी गुरु जी का शुक्राना तो हमने पल पल करना चाहिए, और जितना हो सके शुक्राना में रहिए, क्योंकि शुक्राना से बड़ी सेवा तो कोई नहीं है जीवन में, जिससे हमें हमारे माड़े कर्म, हमारे कष्ट, हमारी सारी चीज़ें ख़त्म करते हैं गुरु जी। हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ़ें हैं, वो शुक्राना करते समय हम शुक्राना करते हैं, संगत का शुक्राना सुनते हैं, तो हम एक दूसरे की ही मदद करते हैं, हमारे कर्म, हमारे कष्टों को कटवाते हैं, और गुरु जी के कहे अनुसार हम अपने जीवन को सुखी रखते हैं, सफल रखते हैं। सो शुक्राना ये जो की है, गुरु जी कहते हैं कि हमारी सक्सेस की शुक्राना ही है। सो शुक्राना करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। और क्योंकि हमारे गुरु जी को शुक्राना पसंद है, तो बस शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जे तुझे दित्ती, जे तुझे ना दित्ती, हर चीज़ का, हर स्वास्थ्य का शुक्राना गुरु जी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना।
गुरुजी ने तो अभी ये सिखा दिया है कि पल पल आप जो भी करो मंत्र जाप से शुरू करो, जो भी शुरू करो मंत्र जाप से शुरू करो। चाहे आप श्रृंगार भी कर रहे हो तो मन में गुरुजी का मंत्र जाप सिमरन करो, चाहे आप घर का कोई काम भी कर रहे हो तो अपनी शुरुआत मंत्र जाप से करिए। बस एक सिमरन कर लीजिए, देखिए आपका कैसे ना काम हो जाता है। कितनी भी तकलीफ़ हो, दर्द हो, शारीरिक तकलीफ़ हो, बस मंत्र जाप मन में करना शुरू कर दो। हे दाता हिम्मत दो, शक्ति दो। देखो गुरुजी कैसे करते हैं। अच्छे काम, जो भी काम, जिस काम में भी हाथ डालो, मंत्र जाप से अंदर सिमरन करके शुक्राना करके चलते चलिए आप। देखिए गुरुजी कैसे नाल रहते हैं, पल पल साथ रहते हैं। गुरुजी शुक्राना, ये भी आप ही ने सिखाया है, मुझे तो कुछ नहीं ज्ञान था। ज्ञान की भंडार हो गुरुजी आप, और इसी तरह आप ये ज्ञान हमारे जीवन में देते रहिएगा। गुरुजी ये ज्ञान के भंडार को कभी भी भरने मत दीजिएगा, क्योंकि जिस दिन ये भर जाएगा और ये मैं और अहंकार हमसे टकरा जाएगा, सो आप इसे हमेशा देते रहिएगा। और अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और हाँ संगत जी, मैंने ये भी शेयर करना है कि हमें जो भी मैसेजेस आते हैं फेसबुक, सोशल मीडिया के दौरान, गुरुजी के जो डायरेक्ट कनेक्शंस होते हैं वो एक टेलीपैथी के थ्रू होते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो आपके अंतरात्मा खुद आपको घड़ी घड़ी अंदर से पुकार के एहसास कराएगी कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं, गुरुजी क्या करवाना चाहते हैं। तो वो होती है टेलीपैथी। और कुछ चीज़ें जो होती है गुरुजी स्वयं, गुरुजी कहते हैं ना, मैं हर संगत के अंग संग बसता हूँ, तो अंदर से ही वो पुकार आती है। वो 1 से 3 बार तक आती है, तब समझ आता है हाँ गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। और अलग अलग सोर्स से गुरुजी उसका जवाब भी देते हैं, सत्संग के माध्यम से, बानी के थ्रू, शिव पुराण के थ्रू हमें जवाब मिल जाते हैं। तो संगत जी, जो ये मैसेजेस होते हैं सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं, जिनको पढ़कर हम कभी डिस्ट्रेस भी हो जाते हैं, इतने डिस्ट्रेस हो जाते हैं कि गुरुजी ये क्या चल रहा है हमारे जीवन में, हमें समझ नहीं आ रहा है, क्या सच में आप ये हमें कह रहे हो, क्या सच में ये हमारे साथ होने वाला है सच में गुरुजी। तो कुछ मैसेजेस सच में संगत जी आपके लाइफ को डिस्ट्रेस कर देते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऐसे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं कि आपका मन ना किसी काम में लगेगा, ना कुछ होगा, और वो दिन भर आपके दिमाग में चलता रहेगा। तो संगत जी ऐसे मैसेजेस से दूर रहिए। ऐसे मैसेजेस आपकी बॉडी में नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं और हमारे अपने में ही बहुत कुछ अनबन हो जाती है। तो संगत जी, गुरुजी ने जो मुझे, ऐसे नहीं कि हमें मैसेजेस को नहीं मानना, पता नहीं क्यों दिल कहता है, क्योंकि बहुत सारी संगत के साथ ये मैसेजेस के थ्रू बहुत कुछ हुआ भी है। जैसे गुरुजी ने मुझे कहा था कि गुरुजी का स्वरूप मेरे घर आएगा, और सच में गुरुजी का स्वरूप हमारे घर ब्लेस होके मेलबॉर्न से आया था, कनाडा से। सो ये भी गुरुजी का ही आशीर्वाद था। तो ये सारी चीज़ें हकीकत हुई है, उन्होंने वो इस चीज़ सत्संग के थ्रू भी सुनवाई है। फिर बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ गुरुजी ने हमें मैसेजेस को सच कर दिखाया। जैसे शुक्राना भी हमें जब वो करने कहते हैं तो वो सारे मैसेज भी सच है। मतलब आपके दिल मैसेज जब पढ़ता है तो दिल अंदर से कहता है ना कि हाँ, ये मैसेज मेरे सिचुएशन पे है और ये मैसेज मेरे लिए है, तो बस उसी पे गौर कीजिए। और दिल पे कोई भी मैसेज को इतना मत लगाइए जिससे आपकी बॉडी में वो नेगेटिविटी क्रिएट हो, क्योंकि गुरुजी कभी भी मैसेजेस को लाइक और शेयर करने नहीं कहते। और आजकल फेक आईडी से सब कुछ ही हो रहा है, फेक चीज़ें हो रही है जिनके वजह से हम गुमराह हो रहे हैं, और हमें नहीं होना है संगत जी। गुरुजी के जो मैसेजेस है वो सच में होकर भी दिखाते हैं। और तो ऐसे मैसेजेस जहाँ पर गुरुजी ने हमें अरदासें सिखाई है, और कितनी ही संगत ने ये अरदास बोल के भी दिखाई है कि मेरा मन शक्तिशाली है, मैं निर्डर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं हर पल बेटर हो रही हूँ, है ना, मेरे सारे काम बन रहे हैं। तो इतनी इतनी चीज़ें गुरुजी ने अच्छे से सिखाई है, ये सब हमें इन मैसेजेस के माध्यम से ही सिखाई है। तो संगत से देखिए किन मैसेजेस को हमें कहते हैं ना दिल पे लगाना है, किसे नहीं, क्योंकि सच में दिल का लगाना ही हमें तकलीफ़ देता है संगत जी। तो मैसेजेस के डिफरेंस को समझिए और बिल्कुल भी अपने बॉडी में वो नेगेटिव मैसेज देख के मत क्रिएट कीजिए। गुरुजी कभी भी लाइक और शेयर करने नहीं कहते हैं। और कुछ मैसेज होते हैं सच में होते हैं, गुरुजी जो कहते हैं वो तो पत्थर की लकीर है संगत जी। पर हमें इतनी नेगेटिविटी में भी नहीं जाना, हमें गुरुजी को कनेक्ट करना है उस समय, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सिमरन को बढ़ाना है, ताकि हमें वो सब चीज़ें जो हमने देख भी ली होती है या पढ़ भी ली होती है वो हमें हावी नहीं करती। मेन तो मेरा ये मोटिव है बोलने का। तो संगत जी,
गुरुजी ने हमें कहते हैं ना, फिर मुझे एक बार ऐसे भी कहा था कि अपनी ज़िंदगी को बदलते देखना चाहती है तो जो चीज़ तू संध्या वेले करती है वो अमृत वेले करेगी तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं खुद सोच में पड़ गई थी वो ऐसी क्या चीज़ है। तो संगत जी, मैं शाम को नहाती थी, शाम को स्वरूप पोंछती थी, टिक्का करती थी, जब मन करता था तब करती थी। नहीं, अमृत वेले उठ भी रहे हो, एक स्नान करके, पंच स्नान करके, आप अपने गुरुजी का दियाबत्ती करके उनको स्वरूप को स्नान तो करना ही है ना, अगर दियाबत्ती करना है तो संगत जी, और फिर स्वरूप को पोंछ के टीका करना है। तो अमृत वेले उठ के अगर हम ये एक चीज़ भी ऐड करते हैं संगत जी, तो इससे क्या होता है, हमारे ही जीवन में आनंद आता है और हमें फल प्राप्त होता है, दुगना फल प्राप्त होता है। अगर हम अमृत वेले उठ रहे हैं और हम स्नान नहीं कर रहे, जोतपत्ती नहीं कर रहे, बस अमृत वेला संभाल रहे हैं। हाँ, इनिशियली शुरुआत में हमें ऐसा लगेगा कि हम पहले संभल तो जाए, ये वेला तो संभाल ले अमृत वेले का। और जब हमारा नित नेम पक्का हो जाए, हमें वो हिम्मत आ जाए, संगत जी देखिए ये अपने आप तो नहीं आएगी, हमें गुरु से अरदास करनी होगी ना, गुरु के चरणों में वो अरदास को रखनी होगी। तो गुरु जी कैसे नहीं करवाते। आप एक बार रात को बोल के तो सोए, जैसे हम गुरु जी को अरदास करके सोते हैं कि गुरु जी सुबह उठा देना, नित नेम ना तुड़ाना, क्योंकि गुरु जी को पता है जिस दिन ये नित नेम छूट गया, सांसें भी मेरी आखिरी दिन होगी, मैं गुरुजी से यही विनती करती हूँ इसे टूटने मत देना। क्योंकि गुरु संगत जी ऐसा होता है कि हम कभी कभी ऐसे स्टेज में होते हैं कि हमसे अलार्म भी बंद हो जाते हैं, और फिर क्या, तो ये गुरु ही है जो हमें बाँह फड़ के उठाता है। 4:15 हो, 4:30 हो, गुरु जी ही बाँह फड़ के उठाते हैं। तो वो ये नित नेम को टूटने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनके भगत ने रात को उनको अरदास करके सोते हैं। रोज़ रात को ये अरदास करो गुरु जी के सामने, गुरु जी सुबह अमृत वेले उठाना, जोतपत्ती करवाना, स्नान करवाना, आपके चरणों में बिठाना, ते सेवा सफल करवाना। देखो गुरुजी कैसे नहीं करवाते संगत जी। तो धीरे धीरे आप में वो हिम्मत भी आ जाएगी और हम खुद अपने जीवन में वो बदलाव लाएंगे, जिससे हम गुरुजी को सुबह स्वरूप पोंछ के, जोतपत्ती करके अपने अमृत वेले को स्वरूप सफल करेंगे। मेरा ऐसा होने लगा था संगत जी। फिर जिस दिन गुरुजी ने ऐसा किया, मतलब बताया मुझे, तो मुझे सच में वो एहसास हो गया कि हम कभी भी अपनी मर्ज़ी से थोड़ी ना करना चाहिए। हम जब अमृत वेले उठ ही रहे हैं, पाठ और सिमरन कर ही रहे हैं, इतनी बड़ी दात गुरुजी ने बख्श ही दी है, तो इतना छोटा सा हम हिम्मत करके जुटा के हम ये सफल तो कर ही सकते हैं। अपने जीवन में बदलाव अपने लिए तो ला ही सकते ना। गुरुजी जो करवा रहे वो हमारे लिए करवा रहे ना संगत जी। तो जितना हो सके ये करिए। जब नहीं होता तो गुरुजी भी समझते हैं, वो सिचुएशन को भी समझते हैं। प्रैक्टिकल गुरुजी हमारे, कभी कभी लेट हो गया, कभी कभी थकान हो रही है, कभी कभी लेट सोए हैं, तो भी अमृत वेला संभालने की हिम्मत गुरुजी ने बख्शी है, हमें दात दी है। तो उसके बदले एटलीस्ट पंच स्नान करके तो बैठ ही जाइए, हाथ मुँह पैर और मुँह धो के गुरुजी के पास पानी के छींटे मार के बैठ जाइए, तो भी सेवा सफल हो गई संगत जी। गुरुजी मन का भाव देखते हैं, भक्ति देखते हैं। तो बस उस दिन जोतपत्ती नहीं होगी, फिर आप बाद में कर सकते हो जब स्नान कर लो तो सुबह के टाइम। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, आपने ये सारी चीज़ें भी, ज्ञान आपने ही दिया है। तो संगत जी ये भी तो मुझे मैसेज के माध्यम से ही तो पता चला ना संगत जी। तो ऐसा नहीं है कि इन मैसेजेस को मानना है नहीं मानना है, मैं ये नहीं बोल सकती कि नहीं मानना। क्यों? क्योंकि संगत जी प्रैक्टिकली हमने उन मैसेजेस को होते हुए देखा है, फील होते हुए देखा है। गुरुजी ने संभव किया है सब चीज़ों को। तो जो मैसेज आपके लिए है वो आपका अंतरात्मा खुद बोलेगा, आपके सिचुएशंस पे वो रिफ्लेक्ट होगा। और जहाँ नेगेटिविटी आती है तो बस गुरुजी ने ऑलरेडी नेगेटिविटी से तो दूर ही रहने बोला है। ना बुरा सोचना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा करना है। तो हमें खुद पता चलना चाहिए कि ठीक है, दिस मैसेज इज़ नॉट फॉर मी, एंड इफ़ इट इज़ फॉर मी ऑल्सो, स्टिल आई डोंट हैव टू टेक इट इनसाइड माई बॉडी, बिकॉज दैट विल स्पॉइल माई डे। वो मुझे गुरु से दूर कर देगा। तो संगत जी नेगेटिविटी से हमें दूर रहना है, हमें ऐसे मैसेजेस को अपने हावी नहीं करना है संगत जी। ये चीज़ मुझे अंजू नंदा आंटी के वीडियो से, जो रील पोस्ट करते हैं, वो स्टोरी बनाते हैं, उससे भी कंफर्म हुआ कि मैसेजेस जो होते हैं गुरुजी के, जो टेलीपैथी के माध्यम, डायरेक्ट कनेक्शन के माध्यम, स्वप्न में गुरुजी जब दर्शन देते हैं उसके माध्यम से, और जो गुरुजी ने जो हमें वाणी और पुराण से जोड़ रखा है, जिससे वो हमें उत्तर देते हैं, सत्संग के माध्यम से उत्तर देते हैं। तो ये जो मैसेजेस होते हैं, मैसेजेस के उसमें तो उन्होंने मना ही कर दिया है कि जो मैसेजेस लाइक शेयर होते हैं उसके थ्रू तो बिल्कुल नहीं हमें बिलीव करना है, ना ही शेयर करना है, क्योंकि गुरुजी ये सब नहीं करने कहते हैं। तो वही होता है ना संगत जी कि उन्होंने ये चीज़ कह के मुझे क्लियरेंस तो दे दिया कि इन बातों को अपने पे नहीं हावी होने देना है। शुक्राना उनका भी। पर साथ ही साथ जो मैसेजेस हम संगत के साथ होते हैं और होते हुए, संभव होते हुए दिखते हैं वो मैसेजेस, तो उन्हें भी हमें इग्नोर नहीं करना है। वो सब हमारे लिए ब्लेसिंग है, गुरुजी का आशीर्वाद है। तो गुरुजी हमारे जीवन की डोर को संभाले, और अगर हमें वो चीज़ को
एक्सेप्ट करना है नहीं करना है ये भी गुरुजी ही बताएंगे। तो गुरुजी ही से ही डायरेक्शन कनेक्शन बनाइए, गुरुजी ही हमारे जीवन की डोर को बताएंगे। ऐसा नहीं संगत जी मैंने बताया तो आपको वो फॉलो करना है, पर गुरुजी कहते हैं कि हमें मिथ से भी दूर रहना है, इसने ये कहा उसने वो कहा, नहीं इन सब में भी हमें नहीं पढ़ना है। गुरुजी क्या कहते हैं ये खुद हमें उनसे ही पूछना है, उनसे ही सुनना है, वो ही हमें बताएंगे। तो बस इस सब में एक ही चीज़ का रोल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है सब्र। आप कहोगे सब चीज़ इंस्टेंटली हो और मुझे जवाब मिले, मेरे डाउट क्लियर हो, नहीं संगत जी, सब्र भी रखना होता है। अपने आप सारे जवाब अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि आपके मन में भी क्या चल रहा है वो गुरुजी पढ़ रहे हैं ना, सुन रहे हैं। हमें परिवार में किसके मन में क्या उलझन है, क्या तकलीफ़ें हैं, तो वो भी गुरुजी देख रहे कर रहे हैं, और हम सबको आपस में वो मिलकर जवाब भी देते हैं संगत जी। सो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। हमें आपने इतना भागा वाला बनाया है कि हम आपकी ये सारी ब्लेसिंग्स को अब समझने लगे हैं। हाँ वक्त लगता है गुरुजी के जुड़ने के बाद, डायरेक्ट ये सारी चीज़ें नहीं होती है, सब्र रखना है। वक्त बीतते बीतते हमें गुरुजी क्या है ये समझ आ जाता है। हमें कनेक्शन उनसे डायरेक्ट बनाना है। कोई आपका जवाब किसी से पूछ के नहीं आएगा, स्वयं गुरुजी से ही पूछ के आएगा। गुरुजी के स्वरूप नाल बातें करो, ध्यान लगाओ, गुरुजी जवाब देते हैं, हर चीज़ का जवाब देते हैं। आप बोल के तो हट जाते हो, आप भूल जाओ, पर गुरुजी नहीं भूलते। वो आपको कभी ना कभी और आपको उस पल या बाद में उसका जवाब किसी न किसी माध्यम से ज़रूर देते हैं। शुक्राना गुरुजी। हाँ संगत जी, तो ये मैसेज का मुझे मेरा मेन मोटिव यही था सुनाने का, कि ये एक मैसेज जिसने मुझे कितना ज़्यादा नेगेटिव कर दिया था और काफ़ी मैं डिस्टर्ब हो गई थी। तो संगत जी मैसेज ये था कि मैसेज में गुरुजी ने मुझे ये भेजा था कि ये लोग तेरे साथ छल कपट कर रहे हैं और मेरे इतने समझाने पर भी तू नहीं मान रही ना, इनसे दूरी बना रही है। पुत्र संभल जा, ये अपने ही भेष में कपटी है, कपटी लोग हैं, तेरे परिवार को सुखी नहीं देख सकते, साजिश कर रहे हैं तेरे खिलाफ, दूरी बना ले, इनके खिलाफ दूरी बना ले, बार बार नहीं बोलूँगा, बोल जय गुरुजी, रक्षा करता रहूँगा। तो गुरुजी तो अपना काम कर रहे हैं, वो हमारी रक्षा भी कर रहे हैं। इस मैसेज में ऐसा कुछ नहीं था जो मुझे डिस्टर्ब कर सकता था, क्योंकि ऐसे तो काफ़ी चीज़ें हो चुकी है ब्लैक मैजिक की वजह से, जिनकी वजह से हमने सब ने बहुत कुछ खोया है, भोगा है। तो अब तो आदत हो गई है इन चीज़ों की, तो अब नहीं टेंशन होती है। पहले बहुत टेंशन होती थी, अब नहीं होती। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। ये कोई टोना, ये कुछ भी हमें अफेक्ट नहीं कर सकता। अगर हमने अपना अमृत वेला संभाल दिया, यमदूत भी हमें नहीं ले जा सकता। तो गुरुजी है ना, अमृत वेला उन्होंने जिन जिन के झोली में ये दात बख्शी है, उन्हें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो नहीं भी करते अमृत वेला, उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु से बढ़कर तो कोई नहीं है। बस इनकी सेवा, इनकी सिमरन में रहिए, देखिए कैसे वो तार कर देते हमें। तो संगत जी ये मैसेज मैंने भेज दिया मम्मी को। अब ये मैसेज मैंने मम्मी को बोला तो मम्मी इतना गुस्सा हो गई कि ये मैसेजेस ज़रूरी थोड़ी है, सारे हमारे लिए होते हैं। बहुत कुछ बोलने लगी। इसमें ये भी बोल दी कि आज से मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगी, ये वो। तब संगत जी मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई कि ऐसा क्या बोल दिया मैंने कि इतना नाराज़ हो गई। क्योंकि एक दिन पहले ही हमारी बहुत बातें हुई थी और मैंने बेनती की थी कि मम्मी किसी की बुराई मत कर फ़ोन पे, क्योंकि पूरे दिन में मैं किसी से तो बात नहीं करती हूँ, तुझसे बात करती हूँ, बुरी बातें सुनती हूँ। तो मेरे कर्मों में मतलब मुझे नहीं चाहिए कि मैं अपने, कहते ना, तू अपनी बुरी चीज़ें बोल के अपनी नेक कमाई मेरी झोली में डाले ना, और मैं भी सुन के अपने कर्मों को गंदा करूँ और फिर रोज़ गुरुजी से माफ़ी मांगूँ। क्योंकि संगत जी जिस दिन पता चल गया है कि ये सारे हमारे कर्मों में ही आता है, बुराई, निंदा, चुगली, और इसकी माफ़ी तो, और कहते हैं ना, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें अहंकार से ही मिलती है। हमें इसी से ही किसी से भी ईर्ष्या हो जाती है। अहंकार ही हमें लोगों की जेलसी, बुराई करने पे मजबूर कर देता है। क्योंकि सब मैं पे आता है ना, मुझे ये कैसे बोल सकता है, मेरे साथ इसने ऐसा क्यों किया, ये सब करते करते हम निंदा चुगली तक पहुंच ही जाते हैं संगत जी। तो यही हो रहा था कि मम्मी काफ़ी दिनों से डिस्टर्ब चल रही थी, क्योंकि उसके सर्कल में ऐसा कुछ हुआ था जिससे उसे एकदम लग रहा था कि उसकी मतलब बेइज्जती ही हो गई है। उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैं इतने साल से इसमें हूँ उसमें हूँ। तो थोड़ी सी हमारी बात हो गई थी, तो कह रही थी तो मेरा कनेक्शन भी नहीं बन रहा है गुरु नाल, और ऐसा हो गया है कि जिससे मैं, कहते ना, पूरे दिन यही सब करती रहती हूँ, मेरे फ़ोन कॉल्स पे यही चलता रहता है, इसीलिए मेरे मुंह से निकल जाता है। मैंने कहा एटलीस्ट मेरे पे तो मत बोल, मैं यहाँ आउट ऑफ कंट्री हूँ, और मैं आउट ऑफ कंट्री रह के भी अगर ये सारी चीज़ें मेरे से दूर है और सिर्फ तेरे से ही बात करती हूँ मैं, और उससे बात करने से मुझे अगर ये चीज़ें
मेरे बॉडी में आती है तो मेरा पूरा दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम बात करेंगे, अच्छी अच्छी बात करेंगे, सबका अच्छा सोचेंगे, सबके अच्छा करेंगे। तो बस पता नहीं गुरु महाराज ने बहुत लंबा उस दिन सत्संग करवा दिया था, जिससे कि तुझे बुरा नहीं लगाना इन बातों का। किसी ने अगर तेरी बेइज्जती की है तो वो खुद बेइज्जत हो गया है, तुझे दिल पे नहीं लगाना है और अपने अच्छे कर्म उसकी झोली में नहीं डालना है, हमें चुप रहना है ना। तो वही है ना संगत जी। पर वही है कि सबके फ़ोन आना, ये होना, तो उसने खुद ने ही मुझे बता दिया था कि मैं इन चीज़ों से दूर ही नहीं हो पा रही हूँ। बस वही तो मैं गुरुजी से कहती हूँ और इस वजह से मेरा ध्यान भी उसमें नहीं लगता। तो संगत जी वही हुआ कि कल के मैंने उस दिन बात करी, इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई, तो मैंने सोचा चलो ये मैसेज आया अगले दिन तो उसे शेयर कर देती हूँ। पर वो तो इतना गुस्सा हो गई, इतना गुस्सा हो गई, इतना गुस्सा हो गई कि तेरे गुरु का तू तेरे पास ज्ञान रख, मेरे गुरुजी का कनेक्शन मैं मेरे पास रखूँगी। शायद मम्मी गलत भी नहीं थी, शायद वो अपनी जगह पर सही है, उसकी एज के हिसाब से, उसकी थिंकिंग के हिसाब से, उसके थॉट के हिसाब से जो उसे ठीक लगता है वो ज़रूर करेंगे। तो जिसकी माफ़ी भी मैं मांगती हूँ और मांग चुकी हूँ। और इतना सब उसने बोलने के बाद भी संगत जी मैंने रिएक्ट नहीं किया। मेरे मन में थोड़ी सी एक पल के लिए सब कुछ फ्लैशबैक हुआ था, मैं रोने भी लगी थी। पर गुरुजी का मंत्र जाप करते करते अपने मन को समझाते समझाते मैंने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। मैंने अपना वही नेचर रखा और मैंने अपने वही सारे जो मैं करती हूँ। उसने कहा भी था मुझे फ़ोन मत करना, पर मुझे गुरुजी ने अमृत वेले उठाने की उसको सेवा दे रखी है। हम ऑनलाइन अमृत वेला भी अटेंड करते हैं। मेरे लिए यहाँ संध्या वेले हो जाता है, मम्मी के लिए इंडिया में अमृत वेला हो जाता है। तो मम्मी को गुरुजी ने और हमें मुझे दात बख्शी है ऑनलाइन अमृत वेले की भी। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये गुरु परिवार ब्लेस करने के लिए 100 से ज़्यादा संगत उठकर अमृत वेला करती है, गुरुजी के गुणगान में रहती है, शुक्राना में रहती है, अमृत वेले ऑनलाइन भी। सो शुक्राना सतगुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, दोनों वेले आपके साथ जोड़ के रखने का बहुत बहुत शुक्राना। ऐसी रात नसीबों वालों को मिलती है, बस इसको संभालने की हिम्मत देना गुरु जी। किस्मत वालों को ये दात मिलती है, प्लीज़ गुरु जी ये दात से मुझे दूर मत करना। बहुत अच्छा लगता है संगत जी, गुरुजी के साथ संगत में अमृत वेला करने का और अकेले में भी करने का, दोनों गुरुजी ने ब्लेस किया है, जिसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। सो संगत जी गुरुजी ने तो ऐसा सब हो गया। तो कहते ना यही सारी चीज़ें संगत जी, देखिए सब्र किया तो 2 दिन बाद कल ही गुरुजी ने ये सारी चीज़ें जो मैं समझा रही थी ये मैं नहीं बोल रही थी, कभी कभी तो बोलते हैं हम, और वो भी सत्संग पूरा गुरुजी ने करवाया था। और देखिए धीरे धीरे उन्होंने मुझे बताया भी और मैसेज भी किया था कि इसी तरह अपनी मम्मी नाल गल्ला किया कर, ते ओनू तू सब कुछ थोड़ा टाइम बिताया कर। तो पता नहीं वो टाइम भी गुरुजी ने उनके साथ बिताया था मेरा। पर अगले दिन इतनी खटास हो गई। फिर तीसरे दिन बानी में आया था हमारे संध्या वेले के अमृत वेले में कि देखिए कैसे आपको चुगली, निंदा और ये सारी चीज़ें, अहंकार आपको अपने गुरु से दूर कर देती है। तो जिस दिन आपकी गुरु आपके गुरु से बढ़ने लगे, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में होने लग जाएगी, तो समझ जाना कि आपकी गुरु से दूरी क्यों हो रही है। तो संगत जी फिर हम वापस से भक्ति में आ सकते हैं जब हमें ये एहसास हो जाए, इसकी समझ हो जाए कि निंदा, चुगली, बुराई हमें नहीं करनी चाहिए। तो देखिए ये जवाब मिल गया ना जो गुरुजी ने मेरे मुंह से बुलवाया था मम्मी को। तो कुछ चीज़ें आप समझने वाले को तो समझ आ ही जाएगा ना, क्योंकि जिस दिन उसे गुरुजी का समझाने का माध्यम समझ आएगा कि गुरुजी इन माध्यमों से भी हमें मैसेजेस देते हैं, उस दिन उसे सच में इस पे यकीन हो जाएगा। सो ये अवस्था भी गुरुजी बख्शते हैं, गुरुजी ज़रूर बख्शेंगे उन्हें भी। और मैं माफ़ी भी मांगती हूँ कि अगर मैंने जाने अनजाने में भी अपनी माँ का, अपने परिवार में किसी भी सदस्य का, संगत में किसी का भी दिल दुखाया होगा, मैं माफ़ी मांगती हूँ। और अब मुझे पता चल गया है कि माफ़ी मांगने से कुछ बुरा नहीं है संगत जी। जय गुरुजी बोल के अपने रिश्तों की खटास को मिटाइए संगत जी। और अगर कोई गुरुजी को नहीं मानता तो अपने को चुप रहना है। परिवार में ऐसा होता है, कुछ लोग जुड़े हैं, कुछ लोग नहीं जुड़े हैं, तो एक के जुड़ने से भी सब ब्लेस हो जाते हैं संगत जी। हमें उन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे गुरुजी क्या कहते हैं। अगर गुरुजी ने कहने हैं, अब गुरुजी अपने आप उन्हें कहेंगे। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, मुझे किसी का माध्यम नहीं बनना है और अपने रिश्तों में खटास नहीं लानी। आप स्वयं, आप सबसे अपना कनेक्शन बनाते हो, मैं आपसे अरदास कर सकती हूँ, विनती कर सकती हूँ कि इसी तरह आप अपने आप से उनको भी जोड़िए, जैसे भी माध्यम से आपको जोड़ना है। पर ये टाइमिंग और सब्र हमें रखना है ना, टाइमिंग गुरुजी की होती है, सब्र हमें रखना है। तो गुरुजी जाने सब कुछ और वो जाने हैं। तो संगत जी ये मैसेज एक ऐसा लगा कि आप तक पहुंचना चाहिए, इसीलिए। और जितना हो सके ओल्ड आंटी अंकलों के सत्संग से जुड़िए,
टीना आंटी सोनू अंकल के चैनल से जुड़िए, देखिए गुरुजी के सत्संग हमें क्या क्या ज्ञान देता है, गुरुजी क्या अपनी संगत से चाहते थे, किस तरह से वो अपनी संगत से प्यार करते थे, कितने भोले भंडारी थे वो, कैसे ब्लेस करते थे, कैसे उनकी कृपा बढ़ती थी। एटलीस्ट हमें उस चीज़ का तो ज्ञान होता ही है, कितनी सादगी में गुरुजी रहते थे, वो सारी चीज़ें भी जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि जिनसे नहीं हो सकता है वो हाथ जोड़ के गुरुजी जैसे सादगी में रहना सिखाते थे, सादगी में सत्संग करना सिखाते थे। सिंपल चाय प्रसाद बिस्किट वो चीज़ें रख के सत्संग हो जाती थी। किसी से अगर कड़ा प्रसाद भी नहीं हो पाता था तो देखिए गुरुजी किस तरह से किसी से ज़्यादा फूलों का डेकोरेशन नहीं होता था, सजावट नहीं, कितने सादगी में गुरुजी सत्संग करवाते थे। ज़रूरी नहीं है संगत की भीड़ हो, 1 2 5 लोगों में भी घर बैठे सत्संग हो जाता है। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, आपने ये सारी चीज़ें भी सिखाई है, सिंप्लिसिटी में रहना, पर हाँ अच्छे से रहना, खुश रहना, सजो धजो। जैसे आपके गुरुजी के साथ तो अगर आपकी अब भी कैपेसिटी नहीं है ना, देखिए गुरुजी से जुड़ गए ना, धीरे 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 आपके लेवल को गुरुजी डाउन से आप कैसे कर देते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। तो गुरुजी को अच्छा भी लगता है कि आप अच्छे दिखो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे फ़ोन यूज़ करो, अच्छा सब करो। तो ये भी गुरुजी ही अवस्था बख्शते हैं, दाद बख्शते हैं अपने जीवन में, ये सारी ब्लेसिंग गुरुजी ही देते हैं। सो आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम जो तुसी दिता उसका भी शुक्राना, जो तुसी नहीं दिता उसका भी शुक्राना। और ये जो इंसिडेंट हुआ मेरे साथ कि मम्मी का नाराज़ होना, सब होना, संगत जी अब उसने तो मुझे मना ही कर दिया कि मैं से कुछ शेयर भी करूं। पर संगत जी उस बातों में तो उसने मुझे ये तक बोल दिया कि मतलब वो इतने परेशान हो चुके हैं कि उनको जीना तक नहीं है, कि वो अपनी मौत की गुरुजी से विनती करते रहते हैं और ना खुशी में वो कहते थे कि मैं मर जाऊं। तो संगत जी मुझे सपने में टेलीपैथी में गुरुजी ने दिखाया भी था। अब पता नहीं गुरुजी जो दिखाते हैं वो अगर दिखाते हैं ना कोई चीज़, तो ऐसे तो हमारे बहुत कुछ चीज़ें लाइफ में फ्लैश होती है, कुछ हमारे बैक कर्म होते हैं जो गुरुजी कटवाते हैं, कष्ट होते हैं जो कटवाते हैं, माड़ी कर्म भी कटवाते हैं गुरुजी। तो कुछ चीज़ अगर आप देख लो और उसकी कन्फर्मेशन गुरुजी देते ही है कि उन्होंने वो चीज़ आपको दिखाई है, चाहे वो सत्संग के माध्यम हो, मैसेजेस कुछ भी हो, संगत जी आपको गुरुजी का एक्नॉलेजमेंट हर चीज़ के लिए आएगा, हर चीज़ के लिए आएगा। तब आपको समझ जाना है कि ये गुरुजी ने ही हमें दिखाया है। तो मुझे दिखाया था कि मेरी मम्मी ने ना छलांग मार दी है, किसी चीज़ को देखा, कोई जन मेरे साथ था उस दिन और मेरी मम्मी ने वो देखकर दूर से ही छलांग मार दी ऊपर से, और मैं ये देखकर शॉक हो गई कि मेरी मम्मी ने कर लिया है अपना आपघात। मैं आगे बढ़ते बढ़ते सदमे में आगे बढ़ रही हूँ, देख भी नहीं सकूँगी और ना ऐसा कुछ गुरुजी ने मुझे दिखाया, पर मैंने देखा कि मम्मी ने छलांग मार दी है। तो मैं कहा मम्मी ने ये क्यों किया गुरुजी? उस दिन से ये बात तो दिमाग में रह गई, पर मैंने कहा ना संगत जी सब्र 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 से हर चीज़ का जवाब मिलेगा। तो मैंने ठीक है, मैंने कहा चलो अगर महाराज ने दिखाया भी है तो अपने आप किसी दिन वो उन्होंने दिखाया होगा तो भी उसकी चीज़ें गुरुजी सामने ला के रख देंगे। और अगर वो हमारे लिए नहीं था, ऐसे ही आया है, तो भी वो देखते हैं ना संगत जी, दिन में भी हम बहुत कुछ करते रहते तो नींद में आ ही जाता है बहुत कुछ, पर उसके मन में जो थॉट चल रहा था वो गुरुजी ने देखो मेरे स्वप्नों में कैसे काट दिया उसको, कि उसके मन में वो जितना परेशान थी, तड़प थी, शारीरिक तकलीफ़, और हम भी दूर है जिसकी वजह से वो अकेले भी हो गए हैं। तो एक होता ना एज फैक्टर भी है और परेशान भी चल रहे थे, तो कितने आगे तक सोच गए थे वो कि उसे जीना ही नहीं है, मौत की विनती कर रहे थे गुरुजी से, और किसी स्वप्न में गुरुजी ने वो चीज़ मुझसे कटवा दी। देखो अब समझ में आता है कि वो क्यों हुआ था। और फिर गुरुजी का मैसेज भी आया था कि मतलब कुड़िए घबराना, जो तेरे साथ हो रहा है मैंने सब पता है और सब मेरी मर्ज़ी नाल हो रहा है। तो मुझे उसी दिन समझ में आ गया कि गुरुजी ने मुझे, और मुझे गुरुजी ने ये भी बताया कि किसी के सामने इतना भी नहीं झुकना आपको। हाँ कहते हैं ना किसी का दिल भी नहीं दुखाना, और कहते हैं जय गुरुजी बोल के सारी चीज़ों को ख़त्म कर दो। मन शांत नहीं होता है, मन में मंत्र जाप कर लो। जिस टाइम ऐसे हो रहा है कि किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो गई है, वाद विवाद हो गई है और आप अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, पर जब तक आप एक बेटर पर्सन बनो, आपके साथ ये होता रहेगा, क्योंकि गुरुजी परीक्षाएं भी तो लेते हैं ना संगत जी, देखते हैं ना कि हम में बदलाव आया है कि नहीं आया है, क्या मेरी संगत जैसे मैं बनाना चाहता हूँ वैसे बनी है कि नहीं, नीवापन आया है कि नहीं, उसमें विनम्रता आई है कि नहीं, लोगों के प्रति देखने की भावना बदली है कि
कि नहीं। तो गुरुजी ने परीक्षा ली मेरी, और वो परीक्षा ली है उन्होंने, और मुझे सच में खुशी हुई कि मैंने मम्मी के उतने बड़े वॉइस मैसेज पे रिएक्ट नहीं किया संगत जी। मैंने एक हार्ट भेज दिया और हाथ जोड़ दिया। सो ये भी गुरुजी ने ही बनाया है, और ना मन में कोई बैर रखा। बैर आ रहे थे मेरे मन में, बहुत आ रहा था कि मम्मी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, हमने तो इतना अच्छा किया है, कभी उसका बुरा नहीं सोचा। बच्चे कितना भी कर लो, माँ बाप को उसकी वैल्यू ही नहीं है। जैसे माँ बाप बच्चों के लिए सोचते हैं कि हमने इसके लिए इतना किया, बड़े से बचपन से पाला बड़ा किया, इतना कुछ किया, बच्चों को तो वैल्यू ही नहीं है। तो ये वाइसा वर्सा होता है, हम ये थॉट्स और थिंकिंग को रोक नहीं सकते। पर उस दिन मुझे गुरुजी ने अपना मंत्र जाप मन में करते 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 ये थॉट्स को भी दूर करवा दिए, और एक दिन गुरुजी ये अवस्था भी बख्शेंगे कि वो थॉट्स भी मेरे मन में नहीं आएंगे, क्योंकि गुरुजी की एक ही सीख याद आती है, ना किसी का बुरा सोचो, ना किसी का बुरा करो। तो हम जब दूसरों के लिए बुरा नहीं सोच सकते, ना कर सकते हैं, ऐसे भाव गुरुजी ने पैदा कर दिए मन में, तो अपनी माँ के लिए तो नहीं कर सकते संगत जी, बुरा नहीं सोच सकते। लाख चाहे बुरा हो जाए कर ले, पर बुरा नहीं सोच सकते। तो गुरुजी टेस्टिंग भी लेते हैं, देखिए ऐसी भी सीख देते हैं, और साथ में ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट कर देते हैं, और परीक्षाएं भी लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो भी सोचते हैं ना, मेरा भगत क्या करेगा, मेरी भगत मैं जो कह रहा हूँ फॉलो करेगा, या वो अपने ही जो मैं है और अहम है अपनी ज़िंदगी को अभी भी कंसिडर कर रहा है। तो ना मेरे में मैं है, ना मेरे में है। अहंकार ही हमें हर चीज़ करवाता है, क्योंकि अहंकार ईगो हमें कुछ लेट गो करने नहीं देता। और गुरुजी यही सिखाते हैं ना कि बुरी बातों को लेट गो करो, ना बुरी करो, ना बुरा सोचो। तो गुरुजी ने ऐसा बनाया है मुझे, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ गुरुजी की डॉटर। गुरुजी अनंतम शुक्राना, आपका लाख लाख शुक्राना कि आपने मुझे ऐसा बना दिया है कि आप चाहे लाख इंसान मुझे कितना भी बोल दे, डांट दे, मुझसे कोशिश रहेगी, और कोशिश में मैं कामयाब कभी होती हूँ कभी नहीं होती हूँ, क्योंकि वो भी मेरी परीक्षा के दौर है। इस एक दिन में वो स्टेज पे भी पहुँच जाऊँगी कि जैसे मुझे गुरुजी बनाना चाहते हैं, बिल्कुल रिवर्ट नहीं करना है, एग्रेसिवनेस को कंट्रोल करना है। जो जो बोल रहा है उसे बोलने दो, उसका जवाब हमारा परमात्मा देगा। हमें तो बुरा लगता है, पर अब हमें बुरा भी नहीं लगाना है, क्योंकि वो बुराई जो किसी ने की है, किसी ने बोला है, किसी ने जिल्लत की है, गुरु पा उसका जवाब देंगे। और हम नहीं चाहते कि किसी को बदले की भावना में, रिवेंज की भावना में, नहीं मेरे गुरुजी देख लेंगे, नहीं। गुरुजी ने सबको अपने कर्मों के हिसाब से ब्लेस करना है, सबक सिखाना है, तो गुरुजी ही देखेंगे। गुरुजी के नॉन संगत को भी गुरुजी हैंडल करेंगे, पूरी तरह से अपने सरेंडर कर देना है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं मेरे से बस एक ही चीज़ बोली जाती है कि कहते ना, तो गुरुजी से यही है कि गुरुजी तू विसरे ते मैं मर जावा। तो कहते हैं ना, तू विसरे ते कहते ना मेरी सांसों का आखिरी दिन हो, गुरुजी मैनू ना विसरो, दाता जी मैनू ना विसरो, तू विसरे तो मर जावा, तू विसरे तो मैं मर जावा, दाता जी मैनू ना विसरो, गुरुजी मैनू ना विसरो। सो गुरुजी हमें कभी भी अपने को भूलने मत देना। हम कभी कभी आपसे बिछड़ जाते हैं, ये संगत में हम गुमराह हो जाते हैं, हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप सब जानते हो। बस हमें ऐसी संगत से बचाए, बुराइयों से बचाए, और ऐसा कुछ हो तो बस अपने से कहते ना विसरने मत देना हमें। तो मैं आपको विसरूं ये हो नहीं सकता। उस दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा गुरुजी, पर ऐसे हालात आ जाते कि आपसे बिछोड़ा हो जाता है, पर आप होने मत देना, बिछड़ने मत देना हमको आपसे एक पल भी, एक मिनट नहीं, एक सेकंड नहीं, हर श्वास में सिर्फ गुरुजी गुरुजी गुरुजी। श्वासा दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। इसी पे मैं शुक्राना सत्संग को आज्ञा लूँगी गुरुजी से। और गुरुजी आज के पहले इन सारी चीज़ों का हमारी ज़िंदगी में कोई महत्व नहीं था, आपने ही इसको महत्वपूर्ण बनाया है। और संगत जी समझ नहीं आता तो भी सुनो, सुनने से भी कर्म करते हैं, पाप धुलते हैं।
एक दिन बाद ऐसी भी अवस्था आएगी कि आपको सब समझ आएगा धीरे धीरे धीरे, चाहे वो शिव पुराण हो, सबत हो, बानी हो, शब्द कीर्तन हो, बहुत सारे पाठ जो गुरु जी करने कहते हैं करो, करने कहाँ है करो, सुनो, एक दिन वो आपके मुख में भी आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सब्र रखने से और सिमरन करते रहने से। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना जी, जय गुरु जी।